सास बहू से बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज आई, अभी जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? मैं कब से पूजा करके बैठी हूँ, अभी ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ साथ भजिया भी लेकर आई। सास बोली, ये तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। तभी सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया खाई और कहा, ओ कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े भी धोने हैं, मैं जाती हूँ। फिर बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई और सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। तब बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। अब दोपहर के खाने का समय हुआ। सास ने फिर से बहू को आवाज लगाई, अरे कुछ खाने को मिलेगा, पर बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सास के सामने खिचड़ी लाकर रख दी। सास ने गुस्से से कहा, ये क्या है, मुझे नहीं खाना, ये ले जाओ इसे। तब बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने के लिए ही कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। फिर सास मुंह बनाते हुए, हाँ अब तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। उसने पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, उनकी माला बनाई, उसके बाद रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। अब सुबह के 10 बज गए और सास भी उठ चुकी थी। अब बहू पंडित जी के साथ मिलकर भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी हो रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए आगे बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली को पकड़ा, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा हुआ था, जिसे वो साफ करना भूल गई थी। सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये कैसी बहू है, इसे कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू ले आए हैं। ये एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी उस पर गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबके लिए खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के सबको खाना देती, फिर पानी लाती। घर में करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। अब आखिर में उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने उन्हें खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आप आस पड़ोस के लोगों को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं कमी निकालने का। फिर क्या था, बस वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। तभी सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। फिर बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की बहुत तारीफ की। इस पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। अब सबको रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त वहीं साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ तो लाओ, तो उधर सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ।
आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल भी टूट गई। पति ने गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर काम नहीं कर सकती, तुझे इतना भी नहीं आता। सभी लोग देखने लगे। तभी उसकी पत्नी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, हमें यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी है तेरी, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना भी नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब तो आस पड़ोस की औरतों को और भी बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देख लो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, किसी काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो और छुटकारा पाओ इस गंवार से। तभी सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तूने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने मेरी बहू को एक शब्द भी कहा तो। अरे नालायक, तूने उस लड़की को सिर्फ इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी हुई है, घर का सारा काम अकेले कर रही है, ना तो सुबह से नाश्ता किया और ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातों को सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, चप्पल से मारूंगी तेरे दोस्तों को अगर उन्होंने कभी ऐसा कहा तो। उसके सारे दोस्त चुपके से खिसक लिए। फिर सास बहू के कमरे में गई और अपनी बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई और सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से निकालकर दूसरी बहू ले आना, जरा मेरे सामने आओ। तब कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम सब जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में, ये तो मेरी माँ भी है, बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर मुझे डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं भी समझ जाती है, दिन रात मेरी सेवा करती है, मेरे ताने सुनती है पर कभी एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना मेरे सामने और ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो मैं दूसरी बहू ले आऊं। तुम्हें याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की एक महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें भूखे छोड़कर मियां बीवी घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर तुम्हारे लिए खाना पहुंचाया, यहाँ तक कि वो तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी और तुम इसे जाहिल कहती हो। अरे जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क ही नहीं जानते। अगर फिर किसी ने मेरी बहू के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर से अपने कमरे में चली गई। फिर सास ने एक प्लेट उठाई और उसमें भोजन परोसा और बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते हुए देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने फिर प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे शायद दूसरी सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। वर्टिकल बार। फिर बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। बहू के साथ सास भी रो दी और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, बाद में मेरे पैर दबाने चले आना और ये मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है तो किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। फिर दोनों खूब हंसने लगती हैं। सच में कुछ रिश्ते मीठे होते हैं पर बातें कड़वी होती हैं।